सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। वेदांत दर्शन के आधुनिक भाष्यकार स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया कर्म और उसका रहस्य, वर्क एंड इट्स सीक्रेट, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। 4 जनवरी 1900 को लॉस एंजलिस में दिया हुआ ये व्याख्यान है। जैसे कि स्वामी जी के सभी भाषण अलिखित रहते थे, वैसे ये भी भाषण अलिखित ही था, एक्सटेम्पोर। और इसमें स्वामी जी ने कर्मयोग के विषय में जो अपने विचार प्रणाली प्रकट की है वो एक अद्भुत है। बाकी जैसे स्वामी जी के न्यूयॉर्क में दिए गए जो 8 क्लास टॉक्स थे, जिसको कर्मयोग के पुस्तक में प्रकाशित हुआ है, उसके साथ अगर इस प्रवचन की तुलना करें तो इसमें स्वामी जी का जो प्रधानता यानी जो दी है वो अनासक्ति के ऊपर दी है। यानी कि यहाँ पर ज़रूरत पड़े, जैसे कि पावर ऑफ अटैचमेंट एंड पावर ऑफ डिटैचमेंट, ज़रूरत पड़े तो पूरी मन की शक्ति लगा करके उस कर्म को संपन्न करना, साथ ही साथ जब ज़रूरत नहीं है तो उससे अलग हो करके अनासक्त हो करके रहना। तो यहाँ पर स्वामी जी ने इस भाव का, अनासक्त भाव का सर्वदा पोषण करने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया है। दूसरी बात, इस व्याख्यान में कर्म क्षेत्र में अपने आप के अस्तित्व को भूल जाना, यानी कि अपने अहम भाव को भूल जाना, इसके ऊपर भी उन्होंने एक प्रकाश डाला है। स्वामी जी के ये जो व्याख्यान का आरंभ ही होता है, उन्होंने जो अपनी अनुभूति के द्वारा या एक महापुरुषों के वचन के आधार बना करके जो आरंभ किया था, जिसमें कहा था कि लक्ष्य प्राप्ति के जो उपाय रहते हैं उसके ऊपर उतना ही ध्यान देना आवश्यक है कि जितना लक्ष्य के ऊपर देना है। और ये उपाय अगर सशक्त हो, समुचित हो, मजबूत हो और अचूक हो तो सफलता उसमें प्राप्त होगी ही। इसीलिए यहाँ पर स्वामी जी 2 बातें जो कह रहे हैं, ये आसक्ति और अनासक्ति
की क्षमता जो है वो हमारे भीतर में समान रूप से रहनी चाहिए। यदि हमारे भीतर में इच्छा मात्र से अनासक्त होने का अगर सामर्थ्य है या शक्ति है, तो कभी हम दुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि निस्वार्थता से बढ़कर के कोई शक्ति इस दुनिया में है नहीं। और वास्तविक रूप से इस बात को समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 99% लोग जो है वो स्वार्थ से प्रेरित होकर के कर्म क्षेत्र में चलते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि अनासक्त होकर के यानी निस्वार्थ होकर के कर्म करो, तो एक तरह से लगता है कि प्रवाह के विरुद्ध जाने के लिए स्वामी जी कह रहे हैं। लेकिन इसमें जो जिस शक्ति का स्वामी जी उल्लेख करते हैं उसकी अंत में विजय हो जाती है। क्योंकि आज तक हम लोग व्यवहार में, लौकिक में, इस दुनिया में देखते हैं कि जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं या जिन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयां वहाँ हासिल की है, उन सब के जीवन में देखते हैं कि कहीं न कहीं एक जगह पर वो निस्वार्थ हो गए थे और ये निस्वार्थता की शक्ति उनको आगे बढ़ा करके ले गई। यद्यपि मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि 100% वो निस्वार्थ नहीं हो पाए होंगे, लेकिन कुछ अंश में तो निस्वार्थ जरूर हो गए थे कि जिसके कारण में ऊंचाई तक पहुँच गए। ये निस्वार्थता की शक्ति ही उन्हें वहाँ तक पहुँचा दी गई। क्योंकि मनुष्य को जो प्रेरणा करने वाली या प्रेरित करने वाली जो है वो है इच्छा शक्ति या विचार शक्ति। और ये निस्वार्थता की शक्ति जो है वो इस इच्छा शक्ति को और भी सुदृढ़ और बलवती कर देती है। मनुष्य के भीतर में जो संकल्प शक्ति रहती है या इच्छा शक्ति रहती है उसको और भी दृढ़ कर देती है। और चूँकि ये पवित्रता के साथ में जुड़ जाती है, तो इसके कारण में मनुष्य के भीतर का ये जो पवित्र संकल्प जो रहता है, ये संकल्प की शक्ति जो रहती है, वो उसके भीतर की जो सत प्रवृत्ति है उसको प्रेरणा देती है और उसको जागृत कर देती है। इसीलिए यहाँ पर एक तरह से हम लोगों को स्वामी जी का एक बड़ा संदेश इसमें मिलता है कि वहाँ निस्वार्थता की शक्ति को पहले तुम लोग समझ लो। दूसरी बात पर स्वामी जी ने एक जो जोर दे कर के कहा है वो है कि इस संसार में तुम आए हो तो तुम्हारा जीवन एक दान स्वरूप है, यानी कि तुम देने के लिए आए हो। तुम्हारे भीतर में जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण करने के बाद में तुम इसमें अपने जीवन में जो भी तुम्हारी तरफ से दे सकते हो, इस संसार को दे सकते हो, वो तुमको स्वेच्छा से देना पड़ेगा। यानी कि तुम्हारे पास अर्थ है तो अर्थ से तुम्हारे यहाँ पर कुछ सेवा कर सकते हो। जो ज़रूरतमंद है उसको कुछ वस्तुओं को दे करके तुम सेवा कर सकते हो, या किसी की शारीरिक सेवा कर सकते हो। लेकिन इन सब के भीतर में बीच में प्रतिदान में कुछ नहीं मांगना चाहिए। और इसमें कोई भी किसी, यानी कि हम लोगों ने दे दिया, हो गया, भूल गए, इस प्रकार से। अगर स्वामी जी एक बार जब अमेरिका में थे और एक बार दूसरी बार जब पाश्चात्य देश में, यानी कि दूसरी बार अमेरिका गए थे, तो सैन फ्रांसिस्को में उनके एक वेदांत के स्टूडेंट थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। तब इसी बात की चर्चा चल रही थी, इसी विषय के ऊपर में। तब स्वामी जी ने उनको कहा था कि देखो फ्रैंक, तुम अगर मेरे सामने $10 रख देते हो और कहोगे कि मुझे जीवन भर इस $10 को याद रखना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा कि ये $10 उठा लो और अपने पॉकेट में रख दो, मुझे इस $10 की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि एक बार हम लोगों ने सेवा दी, एक बार हम लोगों ने दान स्वरूप कुछ कर दिया, सेवा दे दी, शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, या किसी भी प्रकार की सेवा हम लोगों ने दी, हम लोग उसको भूल गए। किसी भी प्रकार की प्रतिदान में या चाह नहीं हमारे भीतर में कि कुछ हमने किया था। और इसी से ही, यानी कि हो सकता है कि इस मार्ग में, यानी कि ये निस्वार्थता का मार्ग जो है, जो कठिन लगेगा, मुश्किल लगेगा,
क्योंकि प्रतिपल हम लोगों को हो सकता है कि संसार के आदमी जो स्वार्थ से प्रेरित होकर के एक दिशा में बह रहे हैं, वो हो सकता है कि हम लोगों को धोखा दे दे, हम लोगों को ठगाए। लेकिन हम लोगों के भीतर में ये शक्ति रहनी चाहिए कि इस बार बार असफलता पाने पर भी, अगर प्रतिपल हम लोगों को संघर्ष मानो करना पड़ा तो भी, इस सब के भीतर में हम लोगों को कभी भी हमारा संतुलन कभी खोना नहीं चाहिए, और हमारे भीतर जो ईश्वरत्व है उसको कभी खोना चाहिए, यानी भूलना नहीं चाहिए। कहते हैं स्वामी जी कि प्रकृति तो चाहेगी कि इस प्रकार से जब प्रतिकूलता आएगी या हम लोगों को कोई हम लोगों के ऊपर कोई आघात करने वाले लोग आएंगे, तो प्रकृति चाहेगी कि हम प्रतिकार करें, बदले की भावना रखें और पूरी शक्ति से उसको आघात करें, घात के बदले हम लोग प्रतिघात करें। लेकिन वहाँ पर हम लोगों को अपना संतुलन बनाए रखना है, अनासक्त रहना है, और इसके लिए हम लोगों को स्वामी जी कहते हैं कि दैवी शक्ति की आवश्यकता है। वी नीड सुपर डिवाइन स्ट्रेंथ एंड नॉट द सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, क्योंकि दैवी शक्ति से ही एकमात्र अपने ऊपर नियंत्रण, प्रभुत्व या स्वामित्व रखा जा सकता है। और इसीलिए ये हम लोगों को इस प्रकार से संकल्प जो करना है, अनासक्त रहने का संकल्प करना चाहिए, क्योंकि दान स्वरूप या देने की भूमिका जो है वो सबसे बड़ी भूमिका स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जैसे संसार में, यानी कि प्रकृति में भी देखते हैं कि जैसे नदियाँ जो है प्रतिपल मानो समुद्र में जा कर के मिल रही है और खाली हो रही है, लेकिन नदी का पानी कभी कम नहीं हो रहा है, या समुद्र का पानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसी नहीं है। वो एक प्रवाह है, काल का प्रवाह, संसार का प्रवाह है, जिसमें नदियाँ समुद्र में खाली हो जाती है और फिर सूर्य के उत्ताप से वो पानी ऊपर चला जाता है, बादल के रूप में ऊपर आ जाता है। फिर वर्षा काल में वही मेघ जो है वो बरसाते हैं, जो लिया गया वो फिर वापस करके दे दिया गया। तो मतलब एक तरह से पूरे संसार में एक तरह से ये कॉस्मिक यज्ञ जो बोलते हैं ये चल रहा है, लेन देन की प्रक्रिया चल रही है, और ये स्वाभाविक रूप से चल रही है। अगर हम लोग इस स्वाभाविक रूप से देने वाली या लेने वाली प्रक्रिया में अगर अपनी इच्छा से इसमें भी हम लोग चलें, तो फिर हमारे लिए सुख की और दूसरी कोई बात हो नहीं सकती। क्योंकि इसमें अगर हम लोग उसको फिर एक तरह से संचय करना शुरू कर दें और फिर कभी उसको देने की इच्छा ही न रखें, तो स्वामी जी कहते हैं कि प्रकृति आपका गला दबा करके फिर आपके हाथ खोल देगी और आपको देने के लिए मजबूर कर देगी। तो देना है तो स्वेच्छा से दे दो। जो ये कॉस्मिक यानी कि पूरा वैश्विक यज्ञ जो चल रहा है, लेन देन की प्रक्रिया जो चल रही है, स्वाभाविक रूप से चल रही है, इसमें स्वेच्छापूर्वक योगदान दे दो। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि एकमात्र अनासक्त व्यक्ति जो है वही इस संसार में सुखी होकर के विचरण कर सकता है। अगर आत्मविश्लेषण करके हम लोग अगर इसको देखें, तो अगर हमारा अतीत काल भी हम लोग अगर यानी कि उसको देखें, तो हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों ने जितने भी दुख पाए हैं या जितने भी हम लोगों के जीवन में प्रतिकूलता आई है या हम लोग कष्ट पाए हैं, वो इस आसक्ति की वजह से हुए हैं, या किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति हमारी प्रियता थी या उसके प्रति उसकी आसक्ति थी, और वो पाने के लिए हम लोगों को जो मेहनत करनी पड़ी, परिश्रम करना पड़ा, और उसमें अगर मानो सफल रहे तो सुखी रहे, असफल रहे तो मानो दुखी हो गए। लेकिन स्वभाव के कारण हम उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान को कभी छोड़ नहीं पाए। और इसीलिए इसका अगर निरपेक्ष रूप से अगर विवेचन करके देख लें, तो इस आसक्ति के कारण ही हम लोगों ने कितने मानो भूतकाल में दुख झेले हैं, कष्ट झेले हैं। लेकिन इसमें इतना करने के बावजूद भी ये विवेक अगर हमारे भीतर में नहीं आया, तो फिर वो संसार में जो भटकन है वो चलती रहती है। इसीलिए कहा है कि ये आसक्ति या जो चाह जो है संसार के प्रति, विषयों के प्रति, यही विपत्ति में हम लोगों को खींच करके मानो ले गई है। हमने अपने आप को एक तरह से गुलाम बना करके रखा है, क्योंकि विषयों के गुलाम है, वस्तु के गुलाम है, स्थान के गुलाम है, हमारे भीतर में यानी कि हमारे पास में जितनी भौतिक वस्तु है उसके गुलाम है,
उसकी अधीनता हम लोगों ने स्वीकार की है, प्रकृति जन्य जितने भी सुख है उसकी अधीनता स्वीकार की है, तो हमारा जीवन एक तरह से गुलामी का है। लेकिन स्वामी जी तो यहाँ कहते हैं कि स्वामी जैसा काम करना चाहिए, अपने ऊपर प्रभुत्व रख करके उसके काम करना चाहिए, न कि एक गुलाम की तरह करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग बहुत बार दिखाई पड़ता है कि कोशिश करने पर भी इस संसार से सब कुछ लेना चाहते हैं, और लेकिन बार बार देखते हैं कि विषयों के द्वारा हम लोग परास्त हो जाते हैं। बहुत बड़ी समस्याएं हैं। 90% लोग ऐसे इसमें इस प्रवाह में बह कर के चले जाते हैं और निराश हो जाते हैं। लेकिन और दूसरी बात, उसमें ये आध्यात्मिक या नैतिक मूल्य जो है, इसके ऊपर जो विश्वास है वो खो बैठते हैं। और इसलिए और इसका एक कारण ये भी है कि हमारे भीतर में धैर्य की कमी रहती है, और ये धैर्य न रहने के कारण ही हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में जो पाने वाले रहते हैं उसको खो बैठते हैं। मनुष्यों को चाहिए तत्काल सब कुछ। आज हमने ये कर्म किया तो उसका तत्काल फल हमको चाहिए, तत्काल सब कुछ हम लोगों को यानी कि उपस्थित होना चाहिए हमारे लिए, हमारे सुख के लिए। लेकिन कोई ये सोचता नहीं कि इसका आगे चल कर के परिणाम क्या होने वाला है, आगे इन अ लॉन्ग वे हम लोग कितना उसमें ये कर पाएंगे और हमारे लिए कितना ये फ़ायदेमंद होगा, इसको भी हम लोग सोचते नहीं हैं। केवल तत्काल प्रभाव को ही हम लोग जानते हैं। और इसीलिए ये कहा गया है कि इसमें धैर्य की आवश्यकता रहती है, क्योंकि ये कर्म मार्ग जो है, कर्मयोग जो है, ये इसी प्रकार से है। और इसमें जो कर्मयोगी रहता है उसको मानो अपने जीवन में एक तरह से जितनी भी बुराइयां आएगी, जितनी भी अशुभ शक्तियां आएगी, और जितने भी पापाचरण करने वाले लोग यानी कि व्यवहार में उसके साथ व्यवहार करेंगे, उन सब के साथ में दृढ़तापूर्वक निपटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। माने उसका मन जो है इस प्रकार से ट्रेंड रहना पड़ेगा या तैयार रहना पड़ेगा कि इन सब के बीच में भी वो अपने भीतर में जो संतुलन है उसको बना के रखें। और ये केवल एकमात्र स्वामी जी स्वीकार करते हैं दैवी शक्ति के प्रभाव से, ये उसके सुपर डिवाइन स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं स्वामी जी, उससे ही संभव हो सकता है, और उस पर हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए। और इसीलिए अब जो स्वामी जी इसके बाद में जो चर्चा करेंगे उसमें कह रहे हैं कि कोई भी जिस प्रकार से हम लोग बाहर की यानी कि बाहर के जगत की तरफ से आने वाली प्रतिकूलता हो, अनुकूलता हो, घात हो, प्रतिघात हो, कष्ट हो, इसके लिए स्वामी जी कहते हैं कि हम खुद जिम्मेदार हैं। यानी कि स्वामी जी ने ये बात बहुत बार दोहराई है कि वी गेट ओनली व्हाट वी डिज़र्व, यानी कि हम उसी के योग्य हैं यानी हमको वही चीज़ मिलती है जिसके लिए हम लोग योग्य है, जिसकी हमारी पात्रता है। अगर हम लोग उसकी योग्यता हमारे भीतर में नहीं है तो वो हमारे भीतर यानी कि वो चीज़ हमको कभी मिलेगी नहीं। तो ये समझना चाहिए, क्योंकि वैसे बाहर के इसमें से जैसे बहुत सारे व्यवहार करते समय, लोक व्यवहार में भी जैसे दुख कष्टों का सामना करना पड़ता है, स्वामी जी कहते हैं कि इसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार कुछ न कुछ इस प्रकार से रहा होगा कि जिसके कारण में ये बाहर की जगत से हम लोगों को इस प्रकार से प्रतिघात मिला। और ऐसा स्वामी जी कहते हैं कि इसमें मानो एक तरह से चुनौती दे करके कहते हैं कि ऐसी कौन सी भी वस्तु नहीं है या ऐसी कौन सी भी शक्ति नहीं है जो आपने अगर उसको यानी आपकी तरफ से अगर कोई इस प्रकार का न्योता नहीं है तो आपके ऊपर आक्रमण करेगी। ऐसी कौन सी भी शक्ति नहीं है। आपने उसका आधा काम किया है, बाकी आधा काम जो है बाहरी जगत ने किया है। यानी कि कहना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी इस प्रकार की प्रतिकूलता है, इसका कारण है कि मैं स्वयं उसका कारण हूँ। मैंने कुछ न कुछ ऐसी इस प्रकार से मेरे तरफ से ऐसी कोई हरकत हुई है या मेरी तरफ से ऐसी कोई समस्या हुई है कि जिसके कारण में प्रतिदान में मुझे ये सब कुछ मिल रहा हो। इसकी पूर्व पीठिका मानो मैंने बनाई है, इसलिए अब मुझे इसको सहना पड़ रहा है। और इसलिए आत्मनिरीक्षण करने पर हम लोगों को पता चलता है कि इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि आधा काम मैंने किया, आधा काम मानो बाहर के जगत ने, दुनिया ने करके दिखा दिया। यहाँ विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है।
अगर मानो मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में इस प्रकार की कोई दुख कष्ट न आवे, तो जो मेरे हाथ में है उसके ऊपर मैं नियंत्रण रखूँ। जो मेरे हाथ में है यानी कि जो जो स्थिति है उसको मैं ऐसी बना के रखूँ कि जिससे मैं किसी को कष्ट न दूँ, किसी को दुख न दूँ, इस प्रकार से। तो ये ज़रूरत रहता है कि संयम अगर मैं अपने आप पे रखूँगा तो मेरे हिस्से का जो है वो मैं प्रकट करने नहीं दूँगा, लेकिन अगर दूसरा प्रकट करता है तो मैं अपना जो शेयर है वो उसको प्रकाशित नहीं करूँगा, तो फिर दुख का कोई कारण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ कर्मा जो कहा जाता है तो वो एक तरह से इररेजिस्टिबल है और इररिवोकेबल है, जिसमें कहा जाता है कि हम लोगों को जो भी मिल रहा है, बहुत बार जैसे चर्चा होती है इसमें कि क्यों मेरे ही जीवन में इस प्रकार की क्यों आ रही है, दुखों की मानो एक तरह से एक सीरियली मेरे जीवन में आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें एक कर्म का विधान जो रहता है वो बड़ा मतलब अचूक रहता है, इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होती। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि 1 इंच भी ऐसा कोई हम लोगों को अगर दुख मिला हो जिसके लिए हम जिम्मेदार न हो। स्वामी जी इसी बात की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई चीज़ अगर कोई या तो इस जन्म में न की होगी, लेकिन पूर्व जन्म में ऐसी कोई अगर मेरे द्वारा ऐसी चीज़ बनी होगी, मेरे द्वारा ऐसा कर्म बना होगा कि जिसके कारण में मुझे आज इसका कष्ट भोगना पड़ रहा है। ये नहीं तो इस दैवी विधान में कभी चूक नहीं होती, कभी भूल नहीं होती, कोई भी ऐसी ये नहीं होती कि जिसके कारण मुझे किसी भी व्यक्ति को, कोई भी, चाहे उपासक हो या चाहे व्यावहारिक जीवन में जीने वाला अगर साधारण से साधारण भी व्यक्ति हो, वो भी उसके जीवन में इस प्रकार से कोई अकारण कष्ट या अकारण कोई पीड़ा उसके पास कभी नहीं आती। अगर उसने कुछ न कुछ उसके पीछे उसकी पूर्व पीठिका बनी होगी और इसके कारण उसको मानो इसमें भुगतना पड़ रहा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कर्म का, और कर्म का विधान है। इस कर्म के विधान को हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोग समझते हैं कि इसके लिए तो मैं जिम्मेदार, इस जीवन में तो मैंने कुछ किया नहीं, ऐसा कोई मुझे ज्ञानता मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया है, लेकिन इसके लिए मुझे भोगना पड़ रहा है। तो इसका समझना चाहिए कि अगर इस जीवन में अगर नहीं किया है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रारब्ध कर्म तुम्हारा है जिसके कारण में तुमको अभी ये भोगना पड़ रहा है। एक घटना है जिसमें एक व्यक्ति था जो उपासक था, नारायण का उपासक था। तो हमेशा वो अपना जीवन, दैनंदिन जीवन जैसा एक साधारण आदमी की तरह उसका था और पूजा पाठ लेकर के भी रहता था। एक दिन उसने जब पूजा के लिए बैठा था, उसके पास शालिग्राम था, वो पूजा कर रहा था, तो उसी समय देखा कि उसके घर के जो दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा है, वहाँ से बहुत सारे लोग, करीब 80-90 लोग होंगे, वो एक साथ एक अंदर में घुस गए। हाथ में सबके शस्त्र थे, अस्त्र शस्त्र लेकर के अंदर घुस गए और फिर वो उसको बोले कि हम तुमको मारने के लिए आए हैं। अब उसको बड़ा भय लगा, वो पूजा में बैठा था। तो उस समय उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो गया। तो फिर वो लोग जो मारने के लिए आए थे उनसे उसने हाथ जोड़ करके कहा कि आप लोग मारने ही जा रहे हो तो कोई मुझे ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पूजा में बैठा हूँ, तो मुझे कम से कम पूजा ख़त्म करने दो, 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगेंगे उसके लिए। तो फिर वो लोग उसके लिए राज़ी हो गए। तो ये व्यक्ति जो था वो उसने पूजा पाठ फिर से आरंभ किया। तो उस समय उसने ध्यान में प्रभु से प्रार्थना की और पूछा कि प्रभु, इस जीवन में तो मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि जिसके कारण ये सो 80-90 लोग आकर के मुझे शस्त्र लेकर के मारने के लिए आए। ऐसा तो कोई कर्म मुझे तो ज्ञानता मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई किया हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यद्यपि मैं तुम्हारा उपासक हूँ। तब भीतर से प्रभु का उत्तर उसको आ गया, देखो इसके पूर्व जन्म में जितने भी तुमने बिताए हैं, उस सभी जन्मों में ये 90 लोग जो तुमको मारने के लिए आए हैं, इन 90 लोगों की तुमने हत्या की थी। कहीं ना कहीं किसी भी बहुत सारे जन्म जितने बीत गए तुम्हारे, उस 90 जन्म में यानी कि 90 लोगों की तुमने हत्या की है। लेकिन एक बात यहाँ पर इस बार हो रही है, क्योंकि तुम मेरे उपासक हो
तुमने निष्ठापूर्वक मेरी सेवा और पूजा की है, तो इसके फलस्वरूप तुमको अभी जो होने वाला था वो टल रहा है। कैसे? बोल रहे कि तुमको 90 बार जन्म लेना पड़ता और एक एक आदमी आकर के तुमको प्रत्येक बार मार देता, इसके बदले में अभी 90 आदमी एक साथ आकर के तुमको मार रहे हैं। तो जो कर्मों का फल 90 बार भोगना पड़ता वो एक ही साथ भोगना पड़ रहा है, लेकिन वो भोगना पड़ रहा है उसको। अवश्य में वो कर्तव्यम कृतम कर्म जो बोला कहा जाता है कि इसका सबका फल है, कर्म फल जो है वो सबको भोगना पड़ता है। इसके लिए कोई ये नहीं, अगर कर्म फल का खंडन करना है तो कर्म के द्वारा ही करना पड़ेगा। तो अशुभ कर्मों का अगर कर्म का खंडन करना है तो शुभ कर्मों के द्वारा करना पड़ेगा, भजन के द्वारा करना पड़ेगा। इसीलिए कहा है ना, श्री श्री माँ भी कहा करती थी शुभ कर्म करते रहना चाहिए, सत्कर्म करते रहना चाहिए। माँ का विधान है वो, क्योंकि कम से कम इससे हमारे जितने भी पूर्व जन्म के प्रारब्ध हो, संस्कार हो या बुरे कर्म हो, यानी कि प्रारब्ध के रूप में आने वाले, ये सब कट जाएंगे उससे। तो ये है कि यहाँ पर कहा जाता है कि एक भी ऐसा कोई विधान, ईश्वरीय विधान हो जो इसके मतलब अन्यायपूर्वक किया हो, ऐसा कोई नहीं रहता। जो हमारे कारण ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इस विधान में कभी उनकी गलती नहीं होती। तो इसलिए कहा है कि हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमारे पात्रता के अनुसार ही मिलता है, हमारी योग्यता के अनुसार ही मिलता है। चाहे फिर वो दुख मिले, कष्ट मिले या सुख मिले, भोग मिले, अनायास सब कुछ भौतिक वस्तुएं मिले, ये सब कुछ हमारी पात्रता के अनुसार हमको मिलता है। तो इसमें इसलिए स्वामी जी ने पहली बात यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले बाहरी किसी वस्तु पर, व्यक्ति पर या स्थान पर दोषारोप करना बंद कर दो। इसके लिए बाहर का कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बाहर का कोई स्थान जिम्मेदार नहीं है, या बाहर की कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये दोषारोप करना पहले छोड़ दो बाहर के व्यक्ति, क्योंकि हम लोगों को एक आदत पड़ गई है, जब भी हम लोग कभी असफल हो जाते हैं, जब भी कम हम लोगों को कभी ये मिलता है, कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो तुरंत हमारा स्वाभाविक एक जो नेचर बन गया है उसमें हम लोग दूसरों के ऊपर दोष थोप देते हैं कि इसके कारण हो गया, ये व्यक्ति के कारण हो गया, इस स्थान के कारण हो गया, इसके कारण, वस्तु के कारण हो गया। हम लोगों को एक आदत पड़ गई है उसकी। तो स्वामी जी कहते हैं पहले इसको बंद कर दो, पहले सब जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लो। अगर तुमको दोष देना ही है तो अपने ऊपर दोष ले लो, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है वो सब उसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो, और यही सत्य है, स्वामी जी कह रहे हैं। और इसलिए स्वयं संयमित हो जाओ, स्वयं अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखो, तो तुम लोगों को फिर बाहर की दुनिया से, बाहर के जगत से इस प्रकार का कोई प्रतिघात नहीं आएगा। जैसे दर्पण के सामने हम लोग बैठते हैं तो हमारा ही चेहरा दिखाई पड़ता है, अगर हम हंसते हैं तो आईना भी हंसता है, और अगर हम लोग रोते हैं तो भी आईना रोता है। तो जैसा हम हैं वैसा बाहर है। यानी अगर हम लोग सुख देखते हैं, हमारे भीतर में सुखी है, तो बाहर का पूरा संसार सुखी दिखता है, अगर दुखी है तो बाहर का संसार भी दुखी दिखता है। तो जैसे कहा जाता है ना, कहावत है, आप भला तो जगत भला, जैसे कहा जाता है ना कि मैं भला हूँ तो फिर जगत भी भला है। तो इसीलिए स्वामी जी ये कह रहे हैं कि जो हमारा है वो बाहर में हम लोगों को मानो प्रतिफलित होते हुए दिखाई पड़ता है। तो लक्ष्य प्राप्ति के जो उपाय हैं, स्वामी जी ये सब लोग हम लोग डिस्कस करें उसमें, इसमें ये सभी सशक्त रहने चाहिए, अचूक रहने चाहिए और पूर्ण रहने चाहिए। अगर ऐसा है तो ही हम लोगों को सफलता मिलेगी। अगर इसमें कहीं आपको लगता है कि इसमें सुधार करना है तो पहले हमारे में सुधार करो, संशोधन करना है हमारे भीतर संशोधन करो, पहले अपने आप से शुरू करो, और फिर यही जगत जिसको तुम लोग अपनी आईना से देख रहे हो, यानी अपने चश्मे से देख रहे हो, वही जगत तुमको परिवर्तित होते हुए दिखाई पड़ेगा। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, क्योंकि हमने उस प्रकार का चश्मा पहना है काले रंग का, तो पूरी दुनिया काली दिख रही है, हरे रंग का तो हरे रंग की दिख रही है। तो ये गलती बाहर की नहीं है, बाहर का नहीं, हमारा दृष्टिकोण है। हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाएगा तो सब कुछ बदल हो जाएगा। तो इसी में कहा है कि किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता हम लोगों को प्राप्त करनी है तो इसका रहस्य है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि इफ़ द मीन्स आर परफेक्ट
द एंड मस्ट कम। हम अगर पूर्ण हैं तो बाहर का भी पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। अगर हम लोग ऐसा लगता है कि इसमें अगर कुछ हम लोगों को और भी बेहतर करना है तो पहले अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, तब बाहर का जीवन भी हमारा बेहतर बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया है जिसको स्वामी जी ने कहा है। ये पूरा जो प्रवचन जो है स्वामी जी के द्वारा दिया गया, इसमें मतलब एक तरह से एक सिद्धांतों को एक के बाद स्वामी जी हम लोगों के सामने रख रहे हैं। और इन सिद्धांतों को हो सकता है कि हम लोग इसके ऊपर में जितनी चर्चा कर रहे हैं हो सकता है वो पर्याप्त न हो, लेकिन हर एक व्यक्ति इसके ऊपर में अपनी तरफ से अपनी बुद्धि के द्वारा इसके ऊपर में और गहराई में प्रवेश करके इसमें से अर्थ निकाल सकते हैं और अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। तो इसमें ये जो कर्मयोग के सिद्धांतों के बारे में हम लोगों ने जो पाठ पढ़े हैं उसकी एक तालिका के रूप में हम लोग संक्षेप में उसको देखेंगे, जिसको टेक अवे बोलते हैं उसको। तो देखते हैं वो है कि कर्मयोग जो है, कर्मयोग के अलावा दो जो ज्ञान योग है, भक्ति योग है या राजयोग है, इसमें एकांत की आवश्यकता रहती है। लेकिन हमारे कर्मयोग में कर्मव्यस्त जीवन में भी हम लोग कर्मयोग के द्वारा आध्यात्मिक आदर्श तक पहुंच सकते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा है कि कर्मयोग का उद्देश्य जो है कर्मबंधन से मुक्ति पाना है और साथ ही साथ जगत का कल्याण। यानी कि ये दो आदर्श जो है हम लोग अगर ध्यान में रखते हुए अगर कर्म संपन्न करें तो फिर हमारा कर्म सफल हो जाएगा। तीसरा है कि पहले जैसे कहा कि कर्म बंधन से हम लोगों को मुक्त हो जाना है, तो फिर पहले ये समझना चाहिए कि बंधन क्या है, बंधन का कारण क्या है, बंधन का निवारण क्या हो सकता है। और इसके लिए बंधन का जो कारण है, जैसे कि स्वामी जी ने इसमें पूरी व्याख्यान में कहा है कि आसक्ति, इसी के कारण। किसकी आसक्ति? बोले शरीर के प्रति आसक्ति, शरीर से भोगे जाने वाले वस्तु है या विषय है उनके प्रति आसक्ति। तो ये दो सब प्रकार की जो आसक्ति है, मोटे तौर पर दो प्रकार की जो आसक्ति है, तो यही आसक्ति जो है वो बंधन का कारण है और इसे विचारपूर्वक त्यागना पड़ेगा। चौथा है कि कर्मयोग के जो मूलभूत सिद्धांत है, जिसमें निस्वार्थ भाव की जो शक्ति है, उसे अच्छी तरह से हम लोगों को समझना पड़ेगा और जीवन में उतारना पड़ेगा। जैसे स्वामी जी ने कर्मयोग में भी कहा है कि अनसेल्फिशनेस इज़ मोर पेइंग बट पीपल डोंट हैव पेशेंस टू प्रैक्टिस ना। कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को निस्वार्थता की शक्ति फल दे देती है, लेकिन हमारे पास धैर्य नहीं रहता, इसलिए हम लोग उसका अनुभव नहीं कर पाते, वो फल नहीं पाते। पांचवा है कि सभी कर्म जो हम लोग करते हैं वो एक तरह से सेवा रूपी यज्ञ से संपन्न करने चाहिए। सेवा रूपी यज्ञ जैसे हम लोगों ने कहा कि यज्ञ संकल्पना जो है, सैक्रिफाइस जिसको कहते हैं, यज्ञ में साधारणतः जैसे अनुष्ठान में आहुति दी जाती है, वैसे ही यहाँ पर हमारे जितने भी कर्म हम लोग करते हैं, चाहे शारीरिक कर्म हो या मानसिक कर्म हो, वो सभी कर्म जो है इसी सेवा रूप यज्ञ की तरह करने चाहिए, जहाँ पर हम लोग आहुति किसकी देंगे? हमारे अहम भाव की, हमारे अहंकार की, अभिमान की, हमारे अस्तित्व जो हम लोग अपना बना के रखना चाहते हैं, उस अस्तित्व को हम लोगों को समर्पित करना है, यानी उसकी आहुति देने हैं। यानी कि ईश्वरार्पण बुद्धि से जो है ये सब कर्म जो है संपन्न करने हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि ये जो सेवा यज्ञ जो है इसमें, या कर्म यज्ञ जो है, इसमें हम लोग व्यक्तिगत जीवन जो हमारा रहता है वो समष्टिगत जीवन को जोड़ने का एक साधन बनना चाहिए। हम लोग कभी व्यक्तिगत तौर पर आगे नहीं बढ़ सकते। एक जैसे कि कहीं भी संसार में देखा जाता है, आदमी कभी अकेला नहीं रहता या नहीं रहना चाहता, लेकिन सबके साथ चलता है। तो व्यक्तिगत और समष्टिगत दोनों को ये जोड़ने का ये साधन बनना चाहिए कर्मयोग। छठवा है कि कर्मयोग जो है इसमें प्रशिक्षण की ज़रूरत रहती है, ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, और साधना की आवश्यकता है। वैसे तो कर्म सभी करते हैं, लेकिन वही कर्म कैसे करें और हमारी शारीरिक मानसिक सभी शक्तियों को मानो अपव्यय न हो जाए,
इस प्रकार की भी हम लोगों को यानी कि इसके बारे में भी सोचना चाहिए। नहीं तो कर्म करते समय अगर हमारी जो शक्तियाँ भीतर में हैं वो अगर उसका अपव्यय हो जाएगा तो फिर हम लोग हमारे भीतर में ही ऐसी कोई ऊर्जा नहीं बचेगी कि जिसको हम लोग कोई अच्छे काम के लिए इसके लिए हम लोग लगा सकें। सातवां है कि हम लोगों को कर्म करना है तो स्वामी जैसा कर्म करना है, यानी प्रभु जैसा, और गुलाम की तरह नहीं करना है। या स्वामी जैसा मतलब ये है कि हम लोगों को कर्म जो करना है वो हमारे खुद के ऊपर संयम रख करके हम अपने आप को यानी कि हमारे शरीर के ऊपर, हमारे इंद्रियों के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर नियंत्रण रख करके करना है। ये है स्वामी जैसा काम करना। और इसमें हम लोग अपने आप को संतुलन बना करके जो काम करेंगे वही स्वामी जैसा काम होगा, और नहीं हम लोगों को गुलाम जैसा काम नहीं करना है, यानी कि विषयों के अधीन होकर के या भोग्य वस्तुओं के अधीन होकर के नहीं काम करना है, गुलाम की तरह नहीं रहना है। आठवां है कर्मयोग में कर्म करते समय बुराइयों के साथ, पापाचरण के साथ या अशुभ शक्तियों के साथ हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। वहाँ पर हम लोगों को उसको दृढ़तापूर्वक निपटना पड़ेगा, उसके हम लोग अधीन नहीं हो जाएंगे। नहीं तो हम लोगों को प्रतिकूलता आ रही है, इस प्रकार के व्यक्ति हम लोगों को मिल रहे हैं, तो हम लोग जैसे एक रहता है कि समूह की एक मानसिकता रहती जिसको मॉब मेंटेलिटी बोलते हैं, तो उसमें बह जाते हैं लोग, इसमें उनको पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं। तो उस शक्तियों के साथ में उसको दृढ़तापूर्वक निपटना पड़ेगा, इसलिए उसको अपने मन को प्रशिक्षित बनाना पड़ेगा या तैयार करना होगा। और वे सब कर्म करते समय हम लोगों को याद रखना चाहिए या समझना चाहिए ये सब आएंगे हमारे जीवन में, अनिवार्य एक तरह से अपरिहार्य ये समझना चाहिए, लेकिन इसमें हताश नहीं होना है, ये समझना है। लेकिन कर्म में हम लोगों को कुशलता, निपुणता और चतुरता पालन करें, यानी कि चतुर होना चाहिए कर्म। जो साधक रहता है, उपासक रहता है, वो कर्म करने में केवल कुशल और निपुण नहीं रहता, लेकिन चतुर भी रहता है। चतुर मतलब वो अपने आप को किस प्रकार से जैसे बचाव पक्ष, ये बचाव पक्ष का भी वो के बारे में सोचता है। जैसे ठाकुर ने उदाहरण दिया था कथामृत में, जैसे है हाथी नारायण और महावत नारायण की कहानी बताई थी, जिसमें इतना भी कोई बेवकूफ़ नहीं रहेगा कि हाथी नारायण बोल करके उसके सामने आलिंगन करने जाएगा। तो उसमें महावत नारायण की बात हम लोगों को सुननी है, यानी कि बुद्धिमान जैसे, यानी कि भीतर में जो विवेक है उससे उसकी बात हम लोगों को सुननी है। इसलिए कहा है कि ये चतुराई जो है वो हर एक उपासक, जो कोई भी यानी कि किसी भी मार्ग का पथिक हो, योग का भी, तो वो उसमें चतुरता जरूर रहती है। नौवां है कि ये जो कर्मयोग हम लोग करते हैं या कर्म करते हैं, तो ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं, इसका कोई मापदंड है क्या? तो उसका लक्षण ये है कि चित्त शुद्धि, मन की पवित्रता, अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण शांत रहेगा, उद्वेगहीन रहेगा, स्वभाव इस प्रकार का बन जाएगा कि जिसमें अचंचल रहेगा, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता से या दुख से वो कभी कष्ट उसको नहीं आएगा, विचलित नहीं हो पाएगा। 10वां है कि कर्म जो है, कोई भी कर्म स्वभाव से निकृष्ट या उत्कृष्ट नहीं होता, ये बात हम लोगों को समझनी है। अगर एक कोई प्रशासक, पदाधिकारी बड़े पद पर बैठ कर के अगर जो काम कर रहा है वही उत्कृष्ट है, और एक रास्ता में झाड़ू लगाने वाला आदमी वो निकृष्ट है, ये हम नहीं कह सकते। हर एक, स्वामी जी ने इसलिए कहा था ना, एवरीबडी इज़ ग्रेट इन हिज ओन प्लेस, स्वामी जी के कर्मयोग के इसमें है ना, तो उसमें कहा है कि एवरीबडी इज़ ग्रेट इन, एवरीवन इज़ ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। तो जो प्रशासन कर रहा है वो भी उतना ही उत्कृष्ट है जितना कि झाड़ू लगाने वाला भी उत्कृष्ट है। तो स्वामी जी कहा करते थे हमेशा, मठ के हमारे सभी अंतेवासी जो आश्रमवासी जो रहे थे, वो कहा करते थे कि जूता सिलाई से चंडी पाठ तक सब कुछ काम पवित्र है, इसमें कोई भी निकृष्ट नहीं है, कोई भी त्यागने योग्य नहीं है। जूता सिलाई से चंडी पाठ तक सब कुछ अपना है, पवित्र है, इसलिए ये समझना चाहिए। 11वां है कि कर्मयोगी जो है उसको सत्य, धर्म, न्याय, विवेक, इन मूल्यों पर बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए। कभी भी जीवन में ऐसे द्वंद्व आ सकते हैं, उसके सामने में ऐसी
परिस्थिति आ सकती है कि जिसमें वो मूड हो जाए, कि समझ ना पाए कि क्या करें, इसमें निष्कर्ष क्या निकाले या हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है। तो उसके लिए उसको इसका आश्रय लेना पड़ेगा। किसका? सत्य मार्ग का, धर्म मार्ग का, न्याय का, विवेक का, ये सब का आश्रय उसको लेना पड़ेगा। और सत्मार्ग का साथ उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही कितनी बहुत ज़्यादा उसको कष्ट झेलना पड़े या करना चाहिए, तब वो कर्मयोगी ये हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र सिद्धांतों को मानकर चले तो ही हमारा चरित्र जो है सुदृढ़ हो जाएगा। मैंने देखा जाए तो हम लोग कहा करते हैं कि एज ए थंब रूल जिसको बोलते हैं, कर्म में कर्म करते समय हम लोग दो कर्म हमारे जो वरिष्ठ सन्यासी थे, महाराज लोग थे, उनसे जो सुना है वो केवल बता रहा हूँ। एज ए थंब रूल जो है उसमें पहला ये कहते थे कि अपने व्यवहार से किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। ये पहली बात है, अपने व्यवहार से किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहिए, ये पहला रूल। दूसरा रूल है किसी को भी अपने व्यवहार से कभी नुकसान नहीं करना चाहिए किसी का, या किसी की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर हो सके उसकी सहायता करो, अगर हो सके उसको ज़रूरतमंद है या कोई अगर उसको ज़रूरत है तो उसकी सहायता करो, अर्थ से करो, शारीरिक करो, ये सब करो। अगर ये भी नहीं हो पाया तो कम से कम हाथ जोड़ करके उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो ये दो थंब रूल है। अगर ये हमारी तरफ से अगर ये दो थंब रूल में हम लोग पक्के हैं तो समझना चाहिए कि हम लोगों को फिर जीवन में कभी विचलित हो ही नहीं पाएंगे हम। क्योंकि अगर हर चीज़ में अगर हम लोग अपने मूल्यांकन करेंगे और कहेंगे कि ऐसा क्यों हो गया, अगर पहले देखेंगे कभी मैंने इसके साथ में कोई ऐसा गलत व्यवहार किया है, उसको दुख पहुंचाया है, नहीं किया है, इसको कभी मैंने नुकसान पहुंचाया है या इसको कभी क्षति पहुंचाई है, नहीं की है, तो फिर हम लोग फ्री हो गए। तो फिर डरने का कोई नहीं, तो फिर ऊंची ये लेकर के हम लोग चल सकते हैं। तो ये दो थंब रूल बताए जाते हैं। और 12वां पॉइंट है कि सेवा जो है उसको अपना जीवन आदर्श बनाना चाहिए। जीवन का आदर्श जो है वो सेवा को बनाना चाहिए, न कि कर्तव्य के रूप में हम लोग कर रहे हैं। कर्तव्य जैसे ड्यूटी जिसको बोला जाता है, स्वामी जी कहते हैं कि ड्यूटी इज़ लाइक ए स्कॉर्चिंग सन, बोल रहे हैं ड्यूटी इज़ लाइक ए स्कॉर्चिंग सन, तो वो जलाती है। संकल्पना ही, केवल कर्तव्य की संकल्पना ही हम लोगों को जलाती है, लेकिन सेवा उसका पूरा यही बदल जाता है, संकल्पना ही बदल जाती है। तो हमारी स्वाभाविक जीवन धारा जो है वो सेवा के रूप में रहे तो फिर वो हमारा पहला काम हो जाता है कि हमारा अहम भाव नष्ट हो जाता है, और अहम भाव गलित होने से फिर हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कर्म कर सकते हैं। 13वां पॉइंट है कि कर्म क्षेत्र में हम लोगों को सब प्रकार के लोगों के साथ में सामंजस्य करके रहना पड़ता है, सब प्रकार के सामंजस्य। जैसे कि हमसे छोटे हो कुछ लोग, हमारे एक वयस के यानी कि एक उम्र के हो और तीसरे हैं हमसे बुज़ुर्ग हो। इस तीनों हो सकता है कि हम बुज़ुर्ग लोगों से एक अच्छा आज्ञाकारी होकर के काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी उम्र के या हमसे भी छोटे लोगों के साथ में हम उतना अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएँ। तो ये चारित्र की हमारी परिपक्वता रहेगी, एक टेस्ट रहेगी कि सब प्रकार के लोगों के साथ में हम उसी संतुलन बना करके सबके साथ सामंजस्य बना करके कर्म कर पाएंगे। और यही कर्मयोगी की जो है चरित्र की परिपक्वता है कि सब प्रकार के लोगों के साथ में सामंजस्य करके कारण एक चुनौती, ये भी एक चुनौती है, सभी लोग इस प्रकार से कर नहीं सकते, उसमें कई तरह से संघर्ष आ जाते हैं, क्लैशेस हो जाते हैं, लेकिन ये जो परिपक्व रहता है वो सब प्रकार के, जैसे स्वामी जी जैसे लोग जो हैं वो जो कर्म करते थे तो उस प्रकार की उनकी परिपक्वता होने के कारण सबके साथ उनका व्यवहार उस प्रकार का था। 14वां पॉइंट है कि ये कर्म और उपासना दोनों एक साथ करने चाहिए। यानी कि अगर केवल कर्म और कर्म योग अगर इसका हम लोग अनुसरण करें तो हो सकता है कि, क्योंकि कर्म तो जड़ है, कर्म में कोई इस प्रकार, क्योंकि प्रकृति के द्वारा किया जाने वाला, शरीर मन इंद्रियों के द्वारा किया जाने वाला ये कर्म है, लेकिन इसके साथ साथ अगर उपासना न हो तो फिर वो कर्म जो है एक तरह से हम लोगों को
जड़ की ही प्राप्ति कर देगा, चेतन की प्राप्ति नहीं कर देगा। तो उपासना और कर्म दोनों साथ साथ करने पड़ते हैं। और उपासना अगर नहीं करेंगे तो फिर कर्म हम लोग ठीक ठीक कर रहे हैं कि नहीं, कर्म का हम लोगों का प्रभाव हमारे ऊपर हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग नहीं समझ पाएंगे। उपासना का फल ही यही होगा कि हमारा कर्म भी जो है वो ठीक ठीक जमेगा। तो ये देखा करते थे, ये स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज भी हमारे कहा करते थे, वर्क एंड वर्शिप जिसको कहा करते थे, बोलते ये दोनों एक साथ करने चाहिए। जिसकी उपासना ठीक ठीक हो रही है उसका कर्म भी ठीक ठीक होता है। जैसे हमारे यहाँ पर बेलूर मठ में प्राय ही सभी पहले जो ब्रह्मचारी लोग जैसे ज्वाइन करते हैं, वो योगदान देते हैं, उन सबको पहले से ही नियम चला है कि सब्जी काटने का मतलब जो है, कोई सब्जी छील देगा है, कोई सब्जी काटता है, सभी एक साथ बैठ कर के करते हैं। एक बार ऐसे ही इस प्रकार से, उस समय तो बहुत कम लोग थे बेलूर मठ में, साधु ब्रह्मचारी कम थे उस समय। वो सब्जी जब काटने का जो ये था, तो उस समय एक बार स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा कि सभी लोग सब्जी काटेंगे लेकिन हर एक की टोकरी अलग रहेगी, इस प्रकार से। तो सबकी जो टोकरी को देख करके उन्होंने कहा कि एक टोकरी में जो आलू छिले हुए थे उसको देख करके पूछा उन्होंने कि ये किसने छिले हैं। तो स्वामी शुद्धानंद जी महाराज ने उसको छिला था, मतलब उसके ऊपर की छाल ये कर। तो बोले इसका ध्यान ठीक ठीक हो रहा है, इसका ध्यान जो है वो ठीक ठीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो उपासना उसकी जो परिपक्वता है वो कर्म में हम लोगों को दिखाई पड़ रही है। ये है उसका मापदंड जो है वो है कि उपासना ठीक ठीक हो रही है, इसका मापदंड है कि कर्म में भी उसी प्रकार की परफेक्शन जिसको बोलते पूर्णता, और उसमें जो परिपक्व वो उसमें आ जाती है, और हमारा भाव भी उसमें ठीक रहता है। तो ये 14 पॉइंट्स है हमारे पूरे कर्मयोग के बारे में। तो इसमें सब कुछ आ जाता है मतलब, और ये प्रवचन भी एक तरह से अपने आप में ये है। तो इसमें एक निष्कर्ष के रूप में एक बात बताना हम लोग ज़रूर इसमें यानी कि उल्लेख करेंगे कि आध्यात्मिक उद्देश्य के बिना किया गया जागतिक कार्य जो भी होगा ना, वो व्यक्ति के जीवन को कभी सत्य के साथ में जोड़ने के लिए जोड़ नहीं पाएगा उसको। आध्यात्मिक उद्देश्य के बिना किया हुआ जागतिक कर्म कभी भी जीवन और सत्य में कभी भी समन्वय नहीं कर पाएगा। वहाँ आध्यात्मिकता की ज़रूरत है, इसीलिए कहा उपासना और कर्म कहा था। और आज ऐसे कर्म के सिद्धांत की आवश्यकता है कि जो जागतिक और आध्यात्मिक तत्वों को जोड़ दें, जिसमें कि फ़र्क ही न हो जाए। वैसे स्वामी जी खुद ही कहते हैं कि ये जो भेद जो है जिसको हम लोग करते हैं कि जागतिक और आध्यात्मिक, ये भेद ही काल्पनिक है, ये है ही नहीं वास्तविक। जीवन एक ही है, लेकिन इसमें हम लोगों ने उसको एक तरह से वाटर टाइट कंपार्टमेंट तरह बनाए हैं कि ये आध्यात्मिक जीवन है, ये जागतिक जीवन है। तो इन तत्वों को जोड़ना चाहिए, और वो हमारे बिना अध्यात्म के शक्ति के बिना हो नहीं सकता। स्वामी जी चाहते थे कि हमारे प्राचीन और आधुनिक या पूर्व और पश्चिम के जितने भी श्रेष्ठ विचार हैं, इनके दार्शनिक इनके भीतर में, यानी कि इन दार्शनिक सिद्धांतों के भीतर में एक समन्वय हो जाए, ये चाहते थे स्वामी जी। और उसी समन्वय के रूप में उसको प्रस्तुत भी करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने उसको ही, उस दर्शन को ही मानो एक तरह से मूलभूत ढांचा बनाया था और उसको कहा था। और वो ढांचा भी एक तरह से फ्लेक्सिबल था कि जैसे जिस प्रकार से परिस्थिति आ जाए उसमें वो सूट हो जाए, क्योंकि वो जानते थे कि सत्य जो है वही मनुष्य का स्वरूप है, धर्म जो है वही मनुष्य का स्वरूप है, और मानव स्वभाव जो है, मनुष्य का स्वभाव जो है अनंत रूपों में अभिव्यक्त होता है। और प्रत्येक व्यक्ति जो है, जो अपनी उन्नति के लिए प्रचेष्टा करता है, वो इस अपने अपने नियमों के अनुसार चल करके अपने भीतर का सत्य आविष्कार करने की जो स्वाधीनता है वो उसको दी जानी चाहिए। अपने अपने जीवन में सत्य का आविष्कार करने की जो स्वाधीनता जो है वो हर एक व्यक्ति को दी जानी चाहिए। और इसलिए उन्नति के मार्ग पर वो इस सत्य को आविष्कार करें, इस प्रकार की मानो उसको भी स्वाधीनता, स्वतंत्रता रहनी चाहिए। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि मनुष्य किसी धर्म में जन्म नहीं लेता या किसी संप्रदाय में जन्म नहीं लेता, लेकिन धर्म ही मनुष्य का स्वरूप है। और उनका जो एक सेलिब्रेटेड स्टेटमेंट है स्वामी जी का
कि रिलीजन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन सोल। आप धर्म को मनुष्य के स्वरूप से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म मनुष्य का स्वरूप है, सत्य मनुष्य का स्वरूप है। और इसीलिए इस यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने, स्वामी जी ने ये सभी, चाहे कर्मयोग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, राजयोग हो, इस प्रकार से उन्होंने इसके लिए मार्ग बनाए। कर्मयोग जैसा एक सिद्धांत पूर्ण, पहले कर्मयोग के बारे में बहुत सारे जैसे सिद्धांत थे, आचार्य जो पहले प्राचीन आचार्य जो हो गए, कर्म को इतना महत्व कभी दिया नहीं गया था। और इसीलिए शंकराचार्य से लेकर के और भी बहुत आचार्य, तो उनका उद्देश्य यही रहता था कि इस कर्म से केवल चित्त शुद्धि और फिर उसके बाद में फिर ज्ञान निष्ठा प्राप्ति और फिर बाद में मोक्ष आदि आदि। लेकिन स्वामी जी ने एक तरह से एक नया चैनल हम लोगों के लिए जैसा खोल दिया कि इस प्रकार से कर्मयोग का अगर अनुसरण करे तो सीधा वो अपने आध्यात्मिक आदर्श तक पहुंच सकता है, ऐसा स्वामी जी ने उसको कहा है। तो ये है कि क्योंकि सत्य और धर्म जो है वो हमारा स्वरूप है, अगर कर्मयोग के द्वारा अगर वो प्रकट होता है तो ऐसी कौन सी शक्ति है कि जिसको वो आवरण डाल सके, ऐसा कोई है ही नहीं। कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्धि होने के बाद में, अंतःकरण शुद्धि होने के बाद में फिर ऐसा कौन सा प्रतिबंध है कि जो हमारे स्वरूप को प्रकट न कर पाए। तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा है कि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन सोल रिलीजन। धर्म हमारा स्वरूप है, सत्य हमारा स्वरूप है, और इसी को प्रकट करने के लिए ये सब अलग अलग योग है। और ये कर्मयोग जो है इसी प्रकार का एक स्वामी जी के द्वारा दिया गया है एक नया अद्भुत और अपूर्व प्रणाली का ये कर्मयोग है, जो अभी इस आधुनिक युग के लिए स्वामी जी ने हम लोगों को दिया है, ताकि हम लोग इसका आचरण करके, क्योंकि हमारा जीवन जो है ज़्यादातर लोगों का कर्मव्यस्त जीवन है। यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग वाले ही ज़्यादा है, निवृत्ति मार्ग वाले बहुत कम है। तो स्वामी जी सिखाना चाहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रह करके भी निवृत्ति के लक्षण कैसे हमारे जीवन में आ जाए, या निवृत्ति मार्ग को हम लोग कैसे अपना पाएँ, प्रवृत्ति में रह कर के ही कैसे रह पाएगा। तो इसके लिए ये विभिन्न उपाय जो है स्वामी जी ने इसलिए कहा, उपायों को आप अगर उसको मजबूत बनाओ, अचूक बनाओ, सशक्त बनाओ, तो उसका जो साध्य है, उद्देश्य जो है वो अपने आप आ जाएगा। उद्देश्य के प्रति हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, उद्देश्य तो है, गोल लक्ष्य जो है वो है, लेकिन उपायों को अगर सुदृढ़ करें तो जीवन में हम लोगों को सफलता मिलेगी, चाहे वो व्यावहारिक जीवन हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, एक ही है। तो इसलिए आज ये इसका ये उपसंहार हम लोग कर रहे हैं, तो यहीं पर विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।